हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश लॉग्स एंड मोर भी में तुम्हारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वेरियम फिश मार्बल एंजल फिश की देखभाल के बारे में। अगर आप बिगनर हो या एक्वेरियम लवर हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैंने इस वीडियो में मैंने कवर किया है टैंक सेटअप, ब्रीडिंग, टैंक मेंटेनेंस, फीडिंग और कितनी बड़ी होती है, इतना मैंने इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो यह मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है मेरा मार्बल एंजल फिश का एक्वेरियम है और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर दो मार्बल एंजल फिश है और देख सकते हो मेरा एक्वेरियम है ब्यूटीफुल लगता है। और इनकी देखभाल के बारे में मैं तुमको मैं कहता हूँ। मार्बल एंजल फिश एक फ्रेश वाटर फिश है जो अपने यूनिक कलर में फेमस है। यह फिश बिगिनर के लिए परफेक्ट होती है। बस आपको सही टैंक सेटअप और इनकी देखभाल करोगे ना तो तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर अच्छी तरह से ये एक्वेरियम में सर्वाइव करेंगी। तो अब इनका कहता हूँ कि इनका टैंक सेटअप कैसा होना ज़रूरी होता है। तो तुमको है ना जो मिनिमम 2 से 3 फीट एक्वेरियम लेना पड़ेगा। और ये मेरा एक्वेरियम है, ये मेरा 2 फीट का एक्वेरियम है। और इनके अंदर पानी का टेम्परेचर की कितना सेल्सियस डिग्री होना ज़रूरी होता है। तो इनका है ना 24 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस સુધી तापमान इतना तुमको रखना पड़ेगा। और एक्वेरियम के अंदर तुमको है ना जो लाइव प्लांट आते हैं तो उन एक्वेरियम में तुम सेटअप कर सकते हो। और मेरे एक्वेरियम के अंदर ये प्लास्टिक का है ना ये प्लांट है और आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल है ये प्लांट है। और उन फिश के लिए ना हाइडिंग प्लेस ज़रूरी एक्वेरियम के अंदर ऐड करोगे ना तो बहुत ही अच्छा है और फिश है ना कोई भी एग्रेसिव नहीं होगी। और इनके है ना फीडिंग के बारे में मैं बात में करता हूँ। तो इनका फीडिंग है ना ये मार्बल एंजल फिश को है ना इनको जो एक्वेरियम शॉप में मिलता है ना पेलेट तो वो खिला सकते हो। और फ्रोजन ब्लड ब्लॉम और ब्राइम श्रिम्प और खिला सकते हो। दिन में है ना तुमको है ना 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा से ना इनको खिलाना होता है। और खिलाओगे तो ये मार्बल एंजल फिश अब धीरे धीरे से बड़ी होने लगती है। तो अब है ना मैं तुमको कहता हूँ कि इनका ना टैंक मेंटेनेंस फिश कौन सी होती है। तो ये सेमी एग्रेसिव फिश होती है और जो इनकी इन एक्वेरियम में मेंटेनेंस फिश में इनका मैं कहता हूँ। तो इनका जो है ना टैंक मेंटेनेंस फिश है और बहुत ही अच्छी है। और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर ये फिश इनके अंदर ऐड करोगे तो तुम्हारा एक्वेरियम है ना बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो अब है ना मैं तुमको ना मेरा एक्वेरियम के अंदर है ना मैं तुमको मैं इनका टैंक मेंटेनेंस फिश है और मैं इनका नाम मैं कहता हूँ। तो एक है टेट्रा फिश, सिल्वर डॉलर, गौरामी और परफेक्ट सिक्लेड इनके साथ रखा जा सकता है। तो ओवरलोड जो एक्वेरियम के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा फिश तुम ओवरलोड करोगे ना तो ये मार्बल एंजल फिश है ना ये दूसरी फिश को उनको मार देंगी। तो इसलिए तुमको एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिश है ना एक्वेरियम में अंदर ऐड नहीं करना पड़ेगा। और अब बारी आती है कि ये मार्बल एंजल फिश है ना किस तरह से एक्वेरियम के अंदर ये ब्रीडिंग करती है। तो अब जो है ना ब्रीडिंग के लिए टाइम है ना तुमको है ना एक्वेरियम के अंदर जो तुम्हारे पास 2 फीट एक्वेरियम है तो उनके अंदर तुम मार्बल एंजल फिश को ना तुम इनको ब्रीडिंग करवा सकते हो। तो तुमको है ना एक पेयर लेना पड़ेगा जो मार्बल एंजल फिश का। और इस एक्वेरियम के अंदर तुम ये पेयर ऐड करोगे ना तो तुम्हारा जो है ना इनका जो ब्रीडिंग के टाइम पर है ना अपना बना लेती है। और ये यूनिक और परफेक्ट इनका जो एक ही जगह पर बना लेती है। पर जो ये फिश है ना ये फिल्टर के ऊपर जो अंडे देती है और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर एक टाइल्स का टुकड़ा तुम इस एक्वेरियम के अंदर ऐड कर दोगे ना तो इस टाइल के टुकड़े पर ना ये फिश इनके ऊपर अंडा दे सकती है। तो अब मेरे जो पुराना मेरा सब्सक्राइबर तो तुमको पता होगा कि अब मेरे एक्वेरियम के अंदर वो बड़ी मार्बल एंजल फिश है ना जो उन एक्वेरियम के अंदर है ना पहले ना मेरा 3 फीट एक्वेरियम के अंदर थी ना तो उन ये मार्बल एंजल फिश ने इनके अंदर एक्वेरियम के अंदर पड़े है ना वो इनके अंदर ब्रीडिंग कर दिया था। पर लेकिन वो अंडे में से ना बच्चा नहीं हो पाया था और मुझे इनकी ब्रीडिंग के बारे में मुझे कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो अब है ना इस फिश ने अंडा दिया था पर लेकिन ना ये है ना ये मेल फिश और फीमेल फिश थी ना तो दोनों फिश ने ना इनका पूरा ही अंडा खा लिया था और ऐसा हुआ था। तो मुझे इनके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था।
अब मैं कहता हूँ कि जो ये मार्बल एंजल फिश है ना, ये कितनी बड़ी होती है। तो ये मार्बल एंजल फिश है ना, जो एक्वेरियम के अंदर ये 4 से 6 इंच तक बड़ी होती है। और तुम्हारे एक्वेरियम जितना बड़ा होगा तो वो ना एक्वेरियम में जो अच्छी तरह से फिश को है ना, इनको खाना मिलेगा और इनको है ना एक्वेरियम के अंदर इनको चलने का और अच्छी तरह से मिलेगा ना। तो ये कम से कम है ना तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर 6 इंच तक बड़ी होती है। तो ये मार्बल एंजल फिश है ना, जो है ना नदी में पाई जाती है ना। तो नदी में ना उनको पूरी इनको चलने का उनको खाना पीना अच्छी तरह से इनको मिलता है। तो उनकी परफेक्ट साइज इनकी 8 इंच तक जाती है। और हमारे घर के एक्वेरियम में मार्बल एंजल फिश होगी ना, तो हमारे घर के एक्वेरियम में मार्बल एंजल फिश कम से कम ये 6 इंच तक बड़ी होती है। तो गाइस, मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तुम्हारा तक है ना एक्वेरियम और इनकी फिश का तुम ज़रूर ख्याल रखो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।